जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई बहुत पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती हैं। अमित के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कभी कहीं गुम हो गई। वही आवाज़ और गज़ल के दो मिसरों की तरह की होठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी। वही चेहरा और उस पर वही एक कतई आंखें जिनमें अलहदा से ख्वाब रहा करते थे। वही परेशानी और उस पर वही हल्की सिकन जिसमें ना जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तकाज़ों ने उसके ज़्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयाँ चूड़ी से भरी हुई थी। वो अमित के दोस्त काव्या थी। इलाहाबाद में वो एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले अमित ने पूछा। इलाहाबाद जा रही हूँ मैं, मम्मी के पास। और तुम? काव्या ने कहा। मैं भी, अमित ने जवाब दिया। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन कुछ सवाल आकर बैठ गए। अमित ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने की शादी? काव्या ने रुक रुक कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, अमित ने बस इतना ही कहा और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो वो उसको आगे का सवाल क्यों नहीं की ये बचना चाहता था। बारिश कुछ तेज हो गई थी और दोनों के मन पर एक नमी सी जम गई थी। दोनों की ट्रेन एक ही थी जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ धीमी आवाज में चाय बोलते हुए चाय वाला वहां से गुजरा तो काव्या ने उसे रुकने के लिए कहा। तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफी पसंद थी ना? अमित ने पूछा। तुमको याद है? काव्या ने ऐसे पूछा जैसे अमित को सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो तेरी हर बात याद है। कॉफी खत्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम। फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से कॉफी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी ना तुम। अमित ने कहा तो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स के ग्रुप में वो डिजिलवा जो तुम्हें काव्या नहीं कब्बा कहता था, तुम कितनी चिढ़ जाती थी। अमित ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, याद है, काव्या ने कहा और उसकी आंखें अमित के चेहरे पर टिक गई, जैसे पूछना चाहती हो कि और क्या क्या याद है। तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो एक दिन डिसलावा से कहा कि वो तुम्हें कविता कहकर ये मिस पोयम कहा करे, और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ अमित ने कहा। मिस पोयम हौले से दोहरा पर काव्या मुस्कुराने लगी। काव्या का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से साथ और उसके मन के तारों को छेड़ जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती है तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। काव्या की आंखों में प्लेटफॉर्म अब कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियां करता अमित नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा। काव्या ने अमित की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। अमित ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश है ना काव्या। नर्म लहजे में कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमें बहुत अच्छे दोस्त मिले। तुम दो जैसे दोस्त, अमित ने जैसे काव्या का हम ख्याल बनकर रखा।